आज हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, परसेंटेज का पार्ट 2। तो इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है, ये है। इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, इसे सॉल्व कर रहे हैं। 500 का 30% का 2/4 का 56/25। अच्छा, ये जो मैथ के क्वेश्चन करे जाते हैं, ये अरिथमेटिक डिपेंडेंट क्वेश्चन होते हैं अधिकांश। तो पूरी मैथ अगर कैलकुलेशन वाली होगी तो सिर्फ उसमें बोर्ड मोड्स पे डिपेंड करती है। हम लोग बोर्ड मोड्स के हिसाब से सॉल्व करते हैं। जैसे मैं बोर्ड मोड्स आपको बताऊं कि बोर्ड मोड्स कैसा। बोर्ड मोड्स VODMAS, बोर्ड मोड्स। बी फॉर बार होता है, बार मतलब ये छोटा ब्रैकेट, सॉरी बी फॉर ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट, ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, और ये सबसे बड़ा ब्रैकेट। ओ मींस होता है ऑफ, और हिंदी में ये लिखा होगा का, और ये हटा के मल्टीप्लाई। डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। इससे पहले बी फॉर बार आता है, बार, ऊपर बार। ये ऐसे ही क्रम में सॉल्व होंगे। अगर मान लो पहले का लिखा होगा इन सबसे, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन से, तो पहले हम का को सॉल्व करेंगे। अगर हमारे ब्रैकेट होंगे इन सबसे पहले, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। और ब्रैकेट में भी मान लो सबसे छोटा ब्रैकेट हो पहले, तो छोटे ब्रैकेट को करेंगे। ये ब्रैकेट हो तो इसको करेंगे। जो भी हो इसी क्रम से हम सॉल्व करेंगे। अगर इन सबसे पहले हमारा बार लगाओ किसी संख्याओं के ऊपर, तो हम बार को सॉल्व करेंगे। जैसे मैं ये देखूं 4 और +5 10 माइनस। अब देखो बार लगा हुआ है तो सब कुछ भूल जाएंगे, माइनस और प्लस सब भूल जाएंगे। सबसे पहले हम बार वाला सॉल्व करेंगे, मतलब इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। ये चीज ध्यान से। अच्छा, अब मैं इसको आ जाऊं तो ये देखो का है, हिंदी में का। तो का वाले को हटा के क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो का को हटा के मैं क्या कर लूंगा, मल्टीप्लाई कर लूंगा। जैसे 500 का 30/100 का 2/4 का 56/25। तो इसको सॉल्व करें तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, और क्या है 55/25, और क्या है। अगर इसको मैं देखूं 5 6 30, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसको देखें 2 दूनी 4, 1 2 अट्ठे 16, और 28 गुणा 6। अगर इसकी मल्टीप्लाई करें तो देखो 6 अट्ठे 48 के 8 हासिल 4, 6 दूनी 12, और 12 और 4 कितना 16, 168 हमारा आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं सेकंड क्वेश्चन आपका लगा दूंगा, और मैं इसको बोल के ऐसे कर रहा हूँ क्वेश्चन, आप लोग को दिख जाएगा क्वेश्चन। जैसे करें, एक संगीत समारोह में प्रथम श्रेणी के 15% टिकट आरक्षित है। यदि सारे टिकट बिक गए तथा प्रथम श्रेणी के 171 टिकट हैं, तो कुल कितने टिकट हैं। आपको क्या करें कि 15%, माना क्या 15% कितना, 171 है। 15% 171, तो करें कुल कितने टिकट है, कुल कितने टिकट है। इसका मतलब 100% हमसे पूछा कि 100% क्या होगा। अगर 15%, तो अगर मैं 1% निकालूं और यहाँ पर इसके नीचे अपॉन में कर दूं इसको, तो हमारा आराम से निकल के आ जाए। फिर वो बराबर वाला साइन लगा के आराम से हो जाएगा। अगर मैं अभी इसको काटूं तो देखो 5 तो 7 8 9, 3 से कट जा रहा है अभी, तो 3 से हम लोग कट करें तो देखो 3 पंजे 15, और 3 पंजे 15, 16 17, 2 3 7 21। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, 5% बराबर कितना है, 57। आपको करें कुल कितने टिकट थे, तो इसका मतलब मुझे 100% निकालना है। तो 100% निकालना, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 100 करने के लिए, 20 से, और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे हम 20, दोनों तरफ 20 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देख रहे हैं 50 दूनी 100 और 7 दूनी 14, मतलब 100। 7 दूनी 14 के 4 हासिल है 1, 5 दूनी 10 और 11, और 1 0। इतने पूरी टिकट आ जाएंगे। कुल कितने टिकट थे, 1140, बस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक विद्यार्थी पहले टेस्ट में 25 अंक में से 18 अंक प्राप्त करता है, 25 में से 18 प्राप्त करता है, और दूसरे टेस्ट में 25 में से 22 अंक प्राप्त करता है। दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कितने ज्यादा अंक प्राप्त करता है। देखो अगर वो कह रहे हैं 25 में से 18 अंक प्राप्त करता है, तो हमको प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत निकालने का मैंने फार्मूला क्या बताया था, प्रतिशत निकालूंगा अगर किसी चीज का, तो क्या करें, टोटल संख्या नीचे रख देते, टोटल, और कितने का परसेंटेज, कितने अंक हमने प्राप्त करे वो हम ऊपर रख लेते हैं, और परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं अगर परसेंटेज निकालना है तो। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि 25 अंक में से 18 अंक प्राप्त किए, तो 25 अंक तो नीचे आ जाएंगे, और 18 प्राप्त किए तो 18 ऊपर पहुंच जाएंगे, और परसेंटेज करना तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। इसको याद करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही समझिए कि टोटल मार्क्स हमारे कितने, जो टोटल मार्क्स है वो हमारे नीचे जाएंगे, कितने हमने गेन किए वो ऊपर जाएंगे, और परसेंटेज निकाला तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 25 चौका 100 और 18 चौक 72% लेके आए। अब ये दूसरा देख रहे हैं, ये बोर्ड मॉस लिखा हुआ है, कहीं ये कंफ्यूज हो क्या है, ये बोर्ड मॉस भाई साहब है,
अगला आपका क्या है, 25 में से 22 अंक लेके आए, तो 25 में से कितने लेके आए, 22 हमने गेन किया और परसेंटेज 100। देखो 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना है 88%। ये आए 72%, ये आए 88%। तो दोनों में अगर हम देखेंगे कितने ज्यादा, कौन ज्यादा लेके आए, तो कौन ज्यादा लेके आए, ये वाले ज्यादा लेके आए 88%। और कितनी ज्यादा लेके आए, तो इनमें से घटा दो। अरे घटाने से बेहतर हमारा जोड़ना होता है। 72 में कितना जोड़ा, क्या 80 हो जाए 8 और 8 ये, तो कितना 16%। 16% होगा बस। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, 2200 का 4% का 7.5% कितना होगा। अब देखो सबसे पहले हम ब्रैकेट, इसके साथ ब्रैकेट सॉरी इसके साथ पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट हमारा ये है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को। देखिए ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो 2200 का 4%, अगर मैं प्रतिशत यहां से हटाऊंगा तो नीचे 100 कर लूंगा, का हटा के मल्टीप्लाई का साइन कर लेते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो वैसे ही नॉर्मली कट जाएंगे हमारे। तो हम क्या करें, 22 की और 4 की मल्टीप्लाई करते हैं, कितना जाएगा 88। 88 का 7.5%, अगर मैं इसको हटाऊंगा तो देखो ये परसेंटेज हटा के नीचे 2 जीरो बन जाएंगे, और ये इधर से एक पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट के इधर को राइट हैंड पे कितना है, एक संख्या है, तो एक जीरो और बढ़ा लेंगे। मीन क्या है कि मतलब 1000 नीचे आ जाएंगे। देखो मैं करके भी दिखा दे रहा हूँ, ये परसेंटेज हटा के नीचे 100 और ये हटा के इधर देखो एक संख्या है, तो मैं एक जीरो बढ़ा दूंगा। अब देखो 25 की टेबल में ये दोनों कट रहे हैं, 25 तिया 75 और 25 चौका 100। 4 की टेबल में ये भाई साहब कट रहे हैं, देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ये देखेंगे 22 तिया कितना हुआ 66, 66 और एक के बाद कोई लग जाए, ये बस ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ। मोहन की मासिक आय 1500 रुपए है, वह मकान किराए पर 200 रुपए और 500 रुपए शिक्षा पर, अन्य वस्तु पर 350 रुपए व्यय करता है, मतलब खर्च करता है। वह अपनी आय का कितना प्रतिशत खर्च करता है। देखो कितना रुपए कमाता है, 1500 रुपए, 200 रुपए खर्च कर रहा है, 500 रुपए खर्च कर रहा है, 350 रुपए खर्च कर रहा है। वो टोटल खर्च कर रहा है, वो कह रहा है कि अपनी आय पर कितना खर्च कर रहे हैं। तो देखो 200 और मैं 500 को जोड़ू कितना हो जाएगा 700, और 350 को जोड़ू तो 700, 300, 1050। 1500 रुपए कमा रहा है, 1050 रुपए खर्च कर रहा है, बचा कितने रुपए है 450। तो 450 रुपए कर रहे हैं, करते ही नॉर्मल से तुम क्वेश्चन है, पांचवा चौथा पांचवा क्वेश्चन। अब जो भी नंबर हो मुझे बताइए, देख लेना। देखो 200 रुपए वो खर्च कर रहा है, 500 रुपए खर्च कर रहा है और 350 रुपए खर्च कर रहा है। इन सबको अगर मैं जोड़ लूं तो कितना होगा, 5 2 7 7 3 10, 10 मतलब 1050 रुपए दो रहे हैं, और टोटल कमा कितना रहा है 1500 रुपए। तो टोटल जो है वो नीचे जाएगा। हम परसेंटेज निकालते हैं, टोटल जो संख्या होती है, चाहे वो हम पढ़ाई में परसेंटेज निकालें या इसमें परसेंटेज निकालें, टोटल चीज हमारी नीचे जाती है। और परसेंटेज निकालते तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी को कहते हैं कि ये फार्मूला है, इसको याद कर लो। कोई फार्मूला नहीं भाई, अगर हम परसेंटेज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करनी है और टोटल संख्या नीचे जानी है, बस छुट्टी। अब वो करेंगे परसेंटेज बताओ, इसका परसेंटेज बताओ कि कितना आपने प्राप्त किया। ये तो कह रहे हैं भाई अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है। तो हमारा 1500 रुपए हमारा कमा रहा है और 1050 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है 450 रुपए तो बचा रहा है। तो 450 रुपए का परसेंटेज बताना है। देखो मैं दोनों को परसेंटेज बताया नहीं, 450 बटे 1500 हो गया। अब इसका परसेंटेज बताना है, ये 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो और 15 दिया 45, 30% हमारा आंसर आ गया उसके हिसाब से। अब एक चीज समझो भाई, 30% जब मैं 30% मैं बचा रहा हूँ तो इसका मतलब खर्च कितने प्रतिशत कर रहा हूँ, 70% तो खर्च कर रहा हूँ। टोटल तो 100% होता है भाई, 30% बचा रहा हूँ तो 70% खर्च कर रहा हूँ, टोटल 100% होता है। अब यहाँ से मैं निकालूंगा, यहाँ से भी 70% हमारा निकलेगा। देखो अगर 2 जीरो से देखो 2 जीरो और 15 सत्ते 105 आ गया 70%। देखो दोनों से निकालना बताती है। अगर वो कहें कि कुल कितना खर्च कर रहा है तो कुल कितना खर्च कर रहा है 70%, और कुल कितना बचा रहा है तो 30%। और इसमें बहन जी ने क्या पूछा, वह अपनी आय का कितना प्रतिशत खर्च करता है, तो कितना प्रतिशत खर्च करता है हमारा 30%, और बचाता है कितना है 70%, बस होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, राधा ने सुनीता को 500 रुपए दिए, सुनीता ने उसे 20% कम रीना को दिए, और रीना ने 10% कम कमला को दिए, तो कमला को कितने रुपए मिले। देखो 500 रुपए थे हमारे पास, टोटल रुपए कितना था 500। अब कह रहे हैं 20% कम रीना को दिए, तो 500 का 20% कम। अगर मैं 500 का 20% कम निकालूं तो देखो 20% कम दिए, इसका मतलब 80% तो दिया उसने, तो हम ये 80% निकालें। 80 भाई ये तो समझने वाली बात है, 80 बटे 100, 8 पंजे 40 मतलब 400, मतलब 400 रुपए दिए, ठीक है। अब कह रहे हैं कि 10% कम कमला को दिए, तो 10% कम कमला को दिए, इसने कमला को 10% कम दिए, तो 400 का 10% कम, इसका मतलब 90% तो दिया है।
तो 90% मतलब ये। अब प्रतिशत हटाऊंगा, नीचे 100 बढ़ाऊंगा, जैसे ये 100 बढ़ाए तो ये 2 जीरो 2 जीरो कटा, अब 9 चौक 36 मतलब 360, तो 360। अब क्या है, तो कमला को कितने रुपए दिए, कमला को 360 रुपए दिए, बस हो गया आंसर इसका। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि 0.075 को प्रतिशत में बदलो। तो किसी भी चीज को अगर प्रतिशत में बदलना है तो उसकी कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। तो देखो इसकी 100 से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। अब देखेंगे 75 और 2 जीरो ये लग जाएंगे, 3 के बाद पॉइंट लगाए तो मैं 3 के बाद यहाँ से पॉइंट लगा लूँ ये। तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ 7.5%, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही आंसर हमारा। एक कक्षा में 20% लड़कियां हैं, यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या 6 हो तो उस कक्षा में कुल कितने बच्चे? देखो अगर कह रहे हैं कि 20% लड़कियां क्या है, 20% क्या है, गर्ल्स है, और गर्ल्स की संख्या भी बता रहा है कि गर्ल्स की संख्या कितनी है, 6। तो टोटल संख्या कितनी है इसकी, 6। अब देखो इन क्वेश्चन को जब करा जाता है, अब वो कह रहे हैं कि टोटल वो स्टूडेंट्स कितने हैं, 20% लड़कियां, लड़कियों की संख्या भी दे रखी है, तो इसको टोटल पूछा है तो इसका मतलब 100 पूछ रहा है, 100%। तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, और यहाँ भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो 5 6 30, कितना हुआ, 30 लड़कियां। 5 से क्यों मल्टीप्लाई करी, क्योंकि हमें 100% बनाना है। मैंने इसको 100% बना लिया, मैंने यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करी, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई की, तो कितना, 30 टोटल क्या है, स्टूडेंट्स। अगर हमसे पूछा है कि लड़के कितने हैं, तो हमारा है कितना, अभी 6 तो ये है हमारा, 6 तो क्या है, लड़कियां हैं। अगर 6 लड़कियां, टोटल स्टूडेंट हमारे कितने हैं, 6 लड़कियां, टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे, 30। तो 30 में से 6 चले जाए कितना, 24। इसका मतलब लड़के कितने हैं, 24। अगर वो हमसे कहें लड़कों का प्रतिशत कितना है, तो भी नॉर्मल सी बात है, 20% तो लड़कियां हैं, तो 80% क्या होंगे, लड़के। अब 80% अगर हम निकालें कि टोटल कितनी संख्या है, तो 80% संख्या निकल के आ जाएगी। 80% तो मैं यहाँ पे निकालूं, देखो 80% निकालेंगे टोटल कितने स्टूडेंट हैं, तो देखो इसको अगर मैं करूँ 10, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 8। तो 8 एकम 8, और यहाँ भी हम 8 से करेंगे, जब यहाँ 8 से करेंगे यहाँ भी 8 से करेंगे, तो 8 3 24। अब ये 10% बराबर कितना हुआ, 3। मुझे कितना करना है, 100%। 100% करना है, तो एक जीरो मैं यहाँ लगाऊंगा और एक जीरो यहाँ लगाऊंगा, बस 100% बराबर कितना है, 30। आंसर। नॉर्मल वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 5% का मान 3 के बराबर। तो फिर वही बात है कि 5% का मान 3 के बराबर, तो वह संख्या ज्ञात करनी। तो संख्या कौन सी होगी, मान लो संख्या हमारी 100% होगी, तो फिर वही 5% को मैं 100 करूंगा, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से। तो यहाँ बेटा 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 या 60, कितना हो जाएगा, 60। आंसर। इसी धन का 18 3/4% 150 है। कह रहे 18 3/4% बराबर 150 है। तो धन निकालिए, तो धन कितना है, उसका टोटल धन कितना है। देखो देखो ये नॉर्मल क्वेश्चन चल रहा है, अभी ये नवोदय की किताब चल रही है, नवोदय की किताब कर रहे हैं, फिर धीरे करके हम हर चीज समझ के हर एक्सरसाइज करेंगे। इसके बाद प्रैक्टिस सेट भी हम लोग चलाने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट की सीरीज लेके आए। अगर मैं इसको देखूं तो 18 चौक 72 और 72 3 कितने हुए, 75। 75% बराबर 4, और ये 150 है। अगर देखें हम 25 3 75 और 25 6 150, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं तो 3 दूनी 6, और इसकी मल्टीप्लाई करूं तो 1% बराबर कितना, 8। हम उसको कितना करना है भाई, 100% करना है। तो 100% करना है, यहाँ 2 जीरो बढ़ाना है, तो यहाँ भी 2 जीरो बढ़ा दो, 100% बराबर 8। कोई परीक्षार्थी 170 अंक प्राप्त करता है तो वह 34% है, तो 200% क्या है। देखो वो ये कि 34% जो है वो कितना, 170 है। कह रहे 200 अंक प्राप्त करने कितना प्रतिशत है, तो फिर देखो 200 अंक प्राप्त करने, 200 मुझे बनाना है इसको, तो इसको मैं कर दूं, देखो 17 एकम 17 जीरो, 17 दूनी 34, 2%, और मुझे उसको 200 बनाना है। तो 200 बनाना है, यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करना है, 20 से, अभी तो 200 होगा, यहाँ भी मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 20 दूनी कितना हुआ, 40, तो 40% आंसर होगा। कोई सॉल्व नहीं, नॉर्मली क्वेश्चन। अब हम लोग कुछ मैं फार्मूला लिखा रहा हूँ आपको, जो फार्मूला लिख रहे हैं देखें इसको कैसे करें, बेटा पेंसिल पकड़। देखो एक फार्मूला है x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई अपॉन 100, इसको प्लस माइनस अपने हिसाब से लगाएंगे। और ये कौन सा है, परसेंटेज वाला कौन सा, 20% की कमी। चलो वो क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन आएगा तब मैं उसको बता दूंगा, अभी याद नहीं आ रहा क्या क्या था।
लाभ। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये कह रहा है कि एक किसी व्यक्ति की 50% मजदूरी घट गई और फिर घटी मजदूरी 50% बढ़ गई, तो व्यक्ति की मजदूरी कितने प्रतिशत कम है। अब देखो 50% मजदूरी घट गई, तो घट गई इसका मतलब माइनस, तो हमको सबसे पहले क्या लगाना है माइनस, और फिर मजदूरी वही बढ़ गई तो क्या लगाना है प्लस 50। अब यहीं से कंफ्यूजन होता है, वही देखो कि माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस माइनस। अब यहाँ पे माइनस लगेगा तो ये 50 और गुणा 50 और बटे 100, 2 जीरो से 2, और ये 50 माइनस का 50 प्लस का, तो इसको मैं कट कर दूं, 50 माइनस 50 प्लस कट कर देंगे तो कितना हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या रहेगा बेटा 25%, वो भी क्या माइनस, इसका मतलब क्या है 25% की मजदूरी उसमें लॉस में गई, ये माइनस 25%। देखो अब ये एक फार्मूला, अगला फार्मूला ये प्रतिशत कमी या वृद्धि x अपॉन 100 प्लस माइनस x इंटू 100, ये। अब इसको हमको करना क्या है, प्रतिशत वृद्धि या कमी हम लोग कर रहे हैं। जैसे 20%, कोई क्वेश्चन होते हैं कि एक गृहिणी अपने खर्च में 20% की कमी कर दे, या एक गृहिणी अपने खर्च में 20% बढ़ा दे, तो ये जो होते हैं प्लस माइनस उसी हिसाब से कर जाते हैं। जैसे कमी कर दे, अगर स्टार्टिंग में उसने कहा कि 20% की कमी कर दे, तो इसका मतलब क्या है कि हमें 100 में से 20 घटाना है, और उसने कहा 20% की वृद्धि कर दे, तो इसका मतलब क्या है कि 100 में 20 प्लस करना है। दोनों चीजें देखो, अगर मैं ये कहूं कि 20% की कमी कर दे, तो कमी से हम लोग निकालें तो क्या निकलेगा, देखो 20 बटे, और 100 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे 80 और गुणा 4, 20 का 20, 20 चौक, और ये कितना जाएगा 25%, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 25%। ठीक है। अब यही अगर वो कह दे कि 25% की कमी कर दे, तो उसी हिसाब से 25% के हिसाब से कमी हो जाएगी। अगर वो कह रहे 25% की वृद्धि कर दे, तो ये मैंने आपको कमी वाला दिखाया, अब मैं आपको इसी का वृद्धि वाला दिखा दे रहा हूँ। देखो अगर इसका वृद्धि वाला देखें तो क्या होगा, 20% की वृद्धि कर दे, तो देखो 20 और बटे, तो 100 में हम 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 120 और गुणा 100। देखो 2 एकम 2 और 2 6 12, 2 3 6 और 2 पंजे 10, मतलब कितना आ जाएगा 50 बटे 3। अगर 50 बटे 3 को देखो तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, तो इसको ये लिख सकते हैं 50 बटे 3 को, देखो यहाँ से देखेंगे 3 एकम 3, तो 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2, तो 2 मतलब ये हो जाएगा 20, तो 3 एकम 3। अब यहाँ पे जैसे ही 2 बचा तो ये हो गया 20, तो 3 6 18, अब कितना बचा 2, तो 2 बजाएगा 16, 2 बटे 3। अब एक चीज तुम्हें याद होगा, अभी मैंने पार्ट 1 में बताया था कि 1/3 की वैल्यू क्या है, 1/3 की वैल्यू 0.33 करके बताई थी ना मैंने। तो ये देखो 1/3 की फिर भी निकालना बता दे रहा हूँ मैं, ऐसे देखो 3.0 9, कितना है 1.0, फिर 9, इसका मतलब कितना है 3.12। अब ये 2 है, ये तो अभी कितना था 1/3, अगर इसको देखें तो 16 1/3 और गुणा 2, इस पूरी की वैल्यू हमारी कौन सी निकल के आई, ये। तो मैं इसको क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो कितना है 16.66। तो कोई बार लगा दो, एक के ऊपर बार लगाओ, एक के ऊपर बार लगा दो, बस ये क्या हो जाएगा हमारा। ये तभी तो मैंने कहा था पहले पार्ट में, मैंने यही तो बोला था कि इन चीज को याद कर लो अच्छे से, ये पता नहीं कब कहाँ पे काम आ जाए। ठीक है, x का 5% प्लस 75 का 16% बराबर 16। तो हमको क्या x की वैल्यू इसमें निकालनी है, तो ये x का 5% है, मैं इसको अलग रख लूं। अब पहले डिजिट से डिजिट को देखेंगे, तो मैं का वाला पहले इसको सॉल्व करूंगा। 75 का 16%, तो ये डिजिट है ना, तो डिजिट को इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस कर देंगे। तो अगर मैं ये देखूं बेटा 75 का 40%, वो 16%, तो 75 गुणा 16 बटे 100 है ना। तो इसको देखेंगे तो 25 3 75 और 25 चौका 100। ठीक है, और ये चीज इस तरफ ले जाएंगे, देखो 4 चौक 16, तो ये कितना हो जाएगा 12। तो प्लस की चीजें इस तरफ जाके माइनस की हो जाएगी, तो 16 में से हमारे 12 माइनस हो जाएंगे। देखो इसको कर रहे हैं 16 और माइनस 12, और ये क्या है x का 5%, x का 5%। ठीक है, तो ये इतना घटा के हमारा कितना जाएगा बेटा 4 जाएगा, तो ये 4, और ये 5% देख रहे हैं, वही x का 5%, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, तो मीन्स क्या है कि इसको 100% निकालना है। तो वही 100% अगर करने के लिए हम कितना करेंगे, मैं x की वैल्यू ना निकालूं, x की वैल्यू निकालूं तो भी वही आंसर होगा, और 100% निकालूं तो भी वही आंसर होगा। तो मैं यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर दूं 20 से, जब यहाँ 20 पंजे 100, तो यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 और 4 की मल्टीप्लाई करें, 4 2 8, इसका मतलब कितना जाएगा 8, मतलब 80 हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपए से बढ़कर 62.50 कर दिया जाता है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि। देखो 50 रुपए मूल्य था उसका,
और ये कितना कर दिया बेटा 62.50 कर दिया। कह रहे हैं कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी। अगर कह रहे हैं कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी तो ये देखो हमारा 50 से 62.50 है, तो इतना मैं देखूंगा तो कितना बढ़ गया, हम देखेंगे तो कितना 12.50 बढ़ गया। कितना ही तो बढ़ा, तो 12.50 कितने बढ़ा 50 पे भाई, टोटल कितना 50 ही, तो जो बेस हुआ वो हमारा नीचे जाएगा। ये हर किसी में लागू होता है, चाहे हम परसेंटेज निकालें उसकी पढ़ाई की परसेंटेज निकालें उसकी प्रतिशत क्या है, चाहे वो अभी हमने एक क्वेश्चन देखा आय वाला उसमें परसेंटेज निकाली उसका भी यही है। सेम जो बेस होता है वो नीचे जाता है, परसेंटेज निकालते हैं किस चीज का निकालना है, कितने परसेंट का निकालना है वो ऊपर जाता है। और परसेंटेज करना है किसी चीज को तो 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, तो इनटू 100 देख रहे हैं तो 50 दूनी, इसका मतलब क्या है, इसका जस्ट डबल। तो ये देखेंगे 5 दूनी 10 का से कहां से लगा, 1 12 दूनी 24 और 1 25 और 1 जीरो और 2 के बाद पॉइंट, तो कितना जाएगा बेटा 25। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मतलब एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, तो अपनी आय का 25% बचा रहा है, ठीक है। यदि वह प्रतिमाह 3000 रुपए की बचत करता है, कितने रुपए की बचत करता है 3000 रुपए, ठीक है। तो कह रहे हैं तो उसकी मासिक आय क्या है, तो उसकी मासिक आय क्या है, 25% बचाता है और जो बचाता है उसका कितना है 3000 रुपए, 25% उसका कितना 3000 रुपए। तो कह रहे हैं टोटल कितना कमा रहा है, तो भाई ये प्रतिशत है, इसको मैं क्या करूंगा 100 करूंगा, तो 100 करूंगा तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो यहाँ भी बेटा 4 से मल्टीप्लाई कर दी, तो देखो 4 तियां 12, 12 और 3 जीरो, इसका मतलब टोटल कितना कमाता है 12। ठीक है, एक फुटबॉल टीम एक वर्ष में खेले गए खेलों में 40% विजयी रही। अब ये क्या कह रहे हैं कि 40% हमारी क्या रही, विजयी रही ना, तथा कुल 6 खेलों में पराजित रही और 6 खेल जो पराजित रहे, पराजित, ठीक है, ये पराजित और ये विजय, ये विजय का परसेंटेज है, विजय मतलब जीत का, और ये पराजित का परसेंटेज है, तो दोनों परसेंटेज मैच नहीं कर रही हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि बताइए कि एक वर्ष में उसने कितने खेल खेले, तो दोनों मैच ही नहीं कर रहे हैं। अगर मैं इसको परसेंटेज निकालूं, देखो मैं इसका निकालूं पराजित का परसेंटेज कितना है, भाई जीते तो कितना परसेंटेज 40% था, और हारेंगे तो हमारा परसेंटेज क्या हो जाएगा वही 60%, तो 60% बराबर कितना हो जाएगा 6, मुझको 100% निकालना, तो ये देखो 6 कम 6 और 6 कम 6 मतलब 10% बराबर कितना 1। अगर मुझे इसको 100 करना है तो एक जीरो यहाँ बढ़ाऊंगा, एक जीरो यहाँ बढ़ाऊंगा, मतलब 100% बराबर कितना हो जाएगा 10। आंसर, किसी चुनाव में एक विजयी उम्मीदवार को 48,000 वोट मिले जो कि कुल मतदान का 60% था, मतलब 60% जो था वो 48,000 था, ठीक है। कुल 6 खेलों में पराजित, सॉरी गलत हो गया, दूसरे पराजित उम्मीदवार को कुल मतदान का 25% प्राप्त हुआ, 25% वोट प्राप्त हुआ। तो मतदान की कुल संख्या क्या है, कह रहे हैं मतदान की कुल संख्या क्या है, तो ये 25% जो प्राप्त हुए इसका मतलब क्या, मतलब ये अगर हम इसको ना भी देखें, अगर इसको ना करें तो भी हमारा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उससे टोटल पूछे कि टोटल कितने मतदाता। तो अगर मैं इसको करूं कि 60% बराबर कितना है 48,000, मुझसे टोटल पूछा है तो वही 100% पूछा है, तो मैं इसको डिवाइड कर लूँ, कितने से डिवाइड करूँ 6 से डिवाइड कर लूँगा, 6 से डिवाइड करूँगा तो देखो 6 कम 6 और इसको डिवाइड करें 6 8 48 और 3 जीरो ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अब मुझे 100% बनाना है तो एक जीरो यहाँ लगाऊंगा मैं, एक जीरो यहाँ लगाऊंगा, ये हो जाएगा 100% बराबर कितना 80,000, ये आंसर। इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, इसको हम देखें ना देखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको तो टोटल परसेंटेज निकालनी, तो टोटल परसेंट हमारे यहीं से निकल के आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में प्रदीप ने 30% अंक प्राप्त किए तथा 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया। इस परीक्षा में मोहित ने 40% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त किए, अब पूर्णांक क्या है। अब इसको देखो मैं निकालूं कि इसमें पूर्णांक क्या है, तो मैं पूर्णांक यहाँ पे रख दे रहा हूँ x, देख रहे हैं एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से फेल हो गया प्रदीप जो, अगर मैं इसका 30% प्राप्त कर रहा हूँ और ये 50 अंकों से जो फेल हो रहा है, मैं 50 अंक अगर इसे प्लस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा पास, पास करना भी जरूरी है। अभी क्या है 40% अंक वो प्राप्त कर रहा है तो x का 40%, ठीक है, और वो कह रहा है 20 अंक ज्यादा लेके आ रहा है पास होने से, तो मैं 20 अंक इसके कम भी कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं, बच्चा पास हो जाएगा। अगर मैं इसको देखो निकालूं तो क्या करेंगे, ये पूरी x गुणा 40% और x गुणा 30%, मैं इसको यहाँ ले आऊंगा और इसको यहाँ ले आऊंगा, ये प्लस की चीजें बराबर की तरफ जाएगी माइनस की जाएगी,
तो ये कितना 50 और 20 कितना हो जाएंगे 70, तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे ये 70, ठीक है। और ये प्लस की चीज बराबर किस तरफ जाएगी तो माइनस की जाएगी, मतलब 40 में से हमारे 30 जाएंगे तो कितना आएगा 10%, तो x गुणा 10% बराबर कितना ये। अब देखो ये बड़ी चीजें तो इस तरफ आई थी माइनस की थी, और ये प्लस की चीज बड़ी है इस तरफ आएगी तो माइनस की थी, तो यहाँ भी माइनस आएगा यहाँ भी माइनस आएगा, तो माइनस से माइनस हम अपना वैसे ही कैंसिल कर देंगे। अब हमसे पूछा है कि टोटल मास कितनी थी, टोटल कितना था, तो टोटल हमारा वही 100% पूछता है। जब हमसे 100% पूछेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देंगे और यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देंगे, ये हमारा 100% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 700 आंसर, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से देख लेना, मैंने ये पूरी वीडियो बना के रखी है, अब आप लोग अपने घर पे आराम से देख लेना। अगर वीडियो सही लगे अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगला हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।